पेशेंट का बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसके नर्व रूट पे सूजन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शियाटिका, अर्कुन निसा। अगर किसी के एक पाँव में दर्द है, पाँव कमज़ोर हुआ है, कमर का दर्द नीचे पाँव में जा रहा है और चलने फिरने में तकलीफ़ हो रही है, उठने बैठने में तकलीफ़ हो रही है, तो आज की वीडियो में हम उसका तरीके इलाज सीखेंगे कि घर में ऐसे कौन से तरीके हैं जो करके आप उस दर्द से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। दो टाइप के शियाटिका मैंने डिस्कस किया है, मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने शियाटिका कम्प्लीटली अर्कुन निसा को डिस्कस किया है। उसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसकी काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, उसके तरीके इलाज, कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ ट्रीटमेंट, होम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। शियाटिका, अर्कुन निसा, जिस तरह की मैंने उस वीडियो में बताया कि दो तरीके का होता है, एक एक्यूट रेडिकुलोपैथी। एक्यूट मतलब कुछ दिन, एक हफ्ता या 10 दिन, 15 दिन हो चुके हैं, पेशेंट का बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो उसके नर्व रूट पे सूजन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो कम टाइम अगर जिसका हुआ है तो उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग है। अगर किसी का महीना या उससे ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन नहीं है लेकिन पेन होता है नीचे पाँव में, कमर से दर्द शुरू होके नीचे टांग में जा रहा है, किसी भी हिस्से तक जा सकता है, टांग में सुन होना किसी किसी पेशेंट में हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम पहले एक्यूट स्टेज की ट्रीटमेंट देखते हैं कि आपने इन्फ्लेमेटरी स्टेज में क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। पेशेंट, सबसे पहले इसमें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो पेशेंट की पोजीशन है। आपने उस पोजीशन में पेशेंट को ज़्यादा देर रखना है कि इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा ना हो। जितना पेशेंट को पेन होगा, फॉर एग्जांपल पेशेंट खड़ा होता है, चलता है, उसको पेन ज़्यादा होता है, तो आपने उसको अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है तो आपने पेशेंट को कहना है कि अपने आप को रिलैक्स उस पोजीशन में रखें जिस पोजीशन में आपका दर्द कम हो, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो होता है वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना होता है ताकि जो सिम्टम्स है वो ख़त्म हो। तो घर में एक तो ये करना है कि पेन फ्री रहना है, पेशेंट को मैक्सिमली आप पेन फ्री रेंज में रखें। 24 आवर आप ऐसी पोजीशन अडॉप्ट करें जिसमें पेशेंट का पेन ना हो या कम से कम हो। अच्छा, करना आपने क्या है, सबसे पहले प्रोन लाइन। प्रोन लाइन हम क्यों, अगर डिस्क बाहर को निकली हुई है तो हम पेशेंट को उल्टा लेटाएंगे ताकि ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन में रहे और डिस्क या न्यूक्लियस पल्पोसिस जो उसका पानी बाहर निकला है, नर्व के ऊपर दबाव डाला है, वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से वापस आए। तो प्रोन लाइन पेशेंट के लिए इंडिकेटेड है। सुबह, दोपहर, शाम 20-20 मिनट के लिए या इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी वो उल्टा लेट सकता है। अच्छा, उल्टा लेटने में किसी पेशेंट को उल्टा लेटने में भी तकलीफ होती है। अगर पेशेंट को आपने उल्टा लेटाया और पेशेंट का पेन ज़्यादा हुआ, एक लेग में दर्द ज़्यादा हुआ, तो फिर आपने क्या करना है, एक पिलो नीचे रखना है। एक पिलो आप पेट के नीचे रखें यहाँ पर, ताकि कमर थोड़ी सी झुक जाए। कमर थोड़ी सी झुकेगी तो नर्व के जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वो इंक्रीज होगा और नर्व सप्लाई जो है वो इम्प्रूव होगी। जहाँ पर नर्व रूट के ऊपर इम्पिंजमेंट है वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले एक पिलो रखें। अगर एक पिलो से भी पेशेंट का पेन हो रहा है तो आप 2 पिलो, डबल करके पिलो रख सकते हैं ताकि बिल्कुल कमर झुक जाए ऐसे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ग्रेविटी असिस्टेड पोजीशन में रहेगा और नर्व रूट के ऊपर कंप्रेशन कम होगी और पेशेंट के सिम्टम, इन्फ्लेमेशन आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एक प्रोन लाइन, उल्टा लेटना। दूसरा आपने क्या करना है, अगर राइट लेग है, सीधे पाँव में किसी के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने पेशेंट को लेफ्ट साइड की तरफ टर्न करना है। आप उस तरफ मुंह करके लेट जाएं, टर्न करें ऐसे, ये पोजीशन, हाथ नीचे से निकाल लें, ये पोजीशन पेशेंट के अपर वाले, हमेशा जो दर्द वाला पाँव है वो ऊपर रखना है। पेशेंट को साइड लाइन में लेटाना है और इस पाँव को आपने ऐसे आगे छोड़ देना है। नहीं, आप छोड़ें इस पोजीशन में, ये पोजीशन, ठीक है। और यहाँ से उसको ऐसे रखें, इस पोजीशन में रखें। इस पोजीशन में होगा क्या, यहाँ से ओपनिंग होगी ऐसे, जो नर्व रूट यहाँ से निकल के नीचे जा रहा है, जो रग यहाँ से निकल के नीचे जा रहा है, वो ओपन हो गया और पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। पाँव को आपने बेंड रखना है, उसको सीधा नहीं रखना। पाँव को जितना सीधा रखेंगे नर्व के ऊपर स्ट्रेच पड़ेगा, पेशेंट का पेन ज़्यादा हो सकता है। अगर इस पोजीशन में पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप यहाँ पर एक पिलो रखें ताकि और ओपनिंग हो, ठीक है। शुरू में इनिशियली 1 दिन या 2 दिन के लिए पिलो रखें, फिर उसके बाद पिलो हटा दें। पेशेंट को यही पोजीशन
अडॉप्ट करें 15 से 20 मिनट के लिए सुबह, 15 से 20 मिनट के लिए दोपहर, 15 से 20 मिनट के लिए शाम, या जब भी टाइम मिले तो इस पोजीशन में रहें। ये 2 टेक्निक्स। तीसरा, आपने सेल्फ ट्रैक्शन, पहले आपके ट्रैक्शन, घर में कोई और बंदा हो तो वो इस तरह के ट्रैक्शन, जैसे कि आप सीधे लेट जाएं, राइट लेग में सिम्टम्स है तो यहाँ से राइट लेग को ऐसे थोड़ा सा लिफ्ट करें, आप रिलैक्स छोड़ दें और यहाँ से आप पुल करें और 10 सेकंड तक होल्ड करें। तो ये ट्रैक्शन टेक्निक है, इसमें भी यूनिलैटरल ट्रैक्शन हो रही है, आप उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ये रिलैक्स, फिर दें 10 मरतबा 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और फिर रिलैक्स छोड़ दें। तो ये पोजीशन जो है ये सेल्फ ट्रैक्शन टेक्निक है। पेशेंट के जो हिप बोन है वो आपने बेड के एज पे रखना है और पेशेंट को कहना है कि बेड को होल्ड कर लें और अपने नीज को बेंड कर लें और थाइस को नीचे हैंगिंग पोजीशन में छोड़ दें। यहाँ पर एक पिलो भी रख सकते हैं। ये सेल्फ ट्रैक्शन है, पाँव के वेट की वजह से यहाँ पर ओपनिंग होगी। ट्रैक्शन 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर पेशेंट रिलैक्स हो, फिर 10 सेकंड के लिए 10 मरतबा आपने ये टेक्निक करनी है। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि जिसका अगर एक लिम्ब, जिस पेशेंट का एक लिम्ब में दर्द जा रहा है, पाँव सुन हो रहा है, तो वो अपनी कमर को ऐसे टेढ़ा रखता है इस पोजीशन में, ठीक है। एक्यूट स्टेज में, स्पेशली एक्यूट स्टेज, जिस तरह मैंने कहा 15 से 20 दिन, 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से कम टाइम हो चुका है, तो वो अपनी कमर को ऐसे टेढ़ा रखता है। तो आपने जो मैंने तरीके बताए हैं उसके साथ साथ पेशेंट कहना है कि मिरर के सामने खड़ा हो और थोड़े से टाइम के लिए अपनी कमर को एक यहाँ से प्रेशर दें और एक यहाँ से प्रेशर दें और 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। अगर इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो आपने ये नहीं करवाना। अगर सीवियर पेन नहीं हो रहा तो आप ये टेक्निक करवा सकते हैं। एक हाथ से यहाँ से प्रेशर दें और यहाँ से होल्ड कर लें ताकि उसका पोस्चर जो है उसमें एडॉप्टेशन ना हो। अक्सर पेशेंट ऐसे चलते हैं काफ़ी टाइम के लिए तो उनके स्पाइन में स्कोलियोसिस, उनका स्पाइन जो है वो टेढ़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ आप पेन के लिए आइसिंग करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उल्टा लेट जाएं, पेशेंट को आपने आइस, बर्फ को कपड़े में लपेट के आप नर्व रूट के ऊपर जहाँ पर पेन है ज़्यादा वहाँ पर रखें और 10 सेकंड के लिए उसको 10 मिनट्स के लिए रखें और फिर छोड़ दें, ठीक है। दिन में 3 से 4 मरतबा आप आइसिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पेन किलर मेडिकेशन और मसल रिलैक्सेंट मेडिकेशन जो है, जो मेडिसिन ट्रीटमेंट है, वो भी कंटिन्यू करेंगे और साथ में ये टेक्निक्स करेंगे तो विद इन 1 वीक जो है उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी और पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।